शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर के फेसबुक पेज पर आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष तिवारी सर। आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है, तो मेरा पहला सवाल है कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों में क्या डिफरेंस? आजकल जन सामान्य की भाषा में कई बार दोनों शब्द हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट एक जैसे मान लिए जाते हैं और चूंकि न्यूज़पेपर में कई बार साइंटिफिक टर्म्स यूज नहीं होते हैं तो कई बार हम लोग ऐसा समझते हैं कि जो हार्ट अटैक है वही कार्डियक अरेस्ट है और जो कार्डियक अरेस्ट है वही हार्ट अटैक है, मतलब मरीज को हार्ट की कुछ प्रॉब्लम है, जबकि असलियत में ये दोनों शब्द बिल्कुल अलग अलग है। हार्ट अटैक मीन्स हार्ट के की किसी भी धमनी में खून का प्रवाह का रुक जाना जिसकी वजह से तेज सीने में दर्द होना या अचानक सांस फूलना और उसकी वजह से हार्ट की दिल की कोशिकाओं का मृत होने लगना जिसके वजह से मरीज को सांस फूल सकती है, सीने में दर्द हो सकता है और कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी कम हो सकता है, इसको हार्ट अटैक बोलते हैं। जबकि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? हार्ट की का धड़कन का रुक जाना। तो हार्ट की धड़कन का रुक जाना किसी वजह से हो सकता है और उसकी सब एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह हार्ट अटैक हो सकती है। तो हार्ट की धड़कन का रुक जाना है कार्डियक अरेस्ट, जिसमें कार्डियक अरेस्ट हार्ट रुक जाता है, और हार्ट अटैक है किसी वजह से हार्ट की खून की कोशिकाओं का खून का जाना कम हो जाना। तो ये दोनों अलग अलग चीज है। तो कार्डियक अरेस्ट जनरली एक टर्मिनल इवेंट होता है। टर्मिनल इवेंट मतलब मृत्यु के जस्ट पहले घटना। अगर उस कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट को 1 या 2 मिनट में आपने रिवाइव नहीं किया, 2-4 मिनट में रिवाइव नहीं किया, उसकी हार्ट की पंपिंग नहीं की, और अगर कुछ ऐसी कोई बीमारी है जिसमें आपको उसको शॉक दे के बचा सकते हैं, अगर वो नहीं किया तो मरीज की जनरली 5 से 7 मिनट में मृत्यु हो जाती है। जबकि हार्ट अटैक में ऐसा नहीं। हार्ट अटैक वाला मरीज हो सकता है कि उसको 10-15 मिनट में ही जान जा सकती है, और कई बार ऐसा देखा जाता है कि हार्ट अटैक वाले मरीज कई दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बिना इलाज के भी ठीक रहते हैं। तो हार्ट अटैक किस तरीके का इस बात पर निर्भर करता है, बट हार्ट अटैक जानलेवा हो भी सकता है और हार्ट अटैक जानलेवा नहीं भी हो सकता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट हमेशा ही जानलेवा होता है और 90% केस में ये जानलेवा प्रूव भी होता है। तो ये मेन फर्क है हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। थैंक यू सर। सर, मेरा दूसरा सवाल है, किन मरीजों में कार्डियक अरेस्ट की संभावना ज्यादा होती है? बिल्कुल, तो कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट की गति किस में रुक सकती है? तो वो सारे मरीज जिनकी हार्ट की पंपिंग बहुत कम है, हार्ट फेलियर के पेशेंट जो होते हैं जिनकी हार्ट की पंपिंग 40% से कम है, बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जिनकी हार्ट की पंपिंग 20% होती है। जनरली ऐसे मरीज कैसे होते हैं जिनको कई बार हार्ट अटैक आया होता है, बाईपास हुआ था, दवाई चल रही होती है और किसी वजह से वो दवाई बंद कर देते हैं। जब ऐसा होता है तो उनकी हार्ट की गति रुकने का रिस्क होता है, तो हार्ट की पंपिंग खत्म हो जाती है। तो ऐसे मरीज में कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। दूसरे मरीज कौन से हो सकते हैं? जिनकी किसी वजह से उनको हार्ट की धड़कन कम हो गई है, सीएसबी में चले गए हैं, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में चले गए हैं, उसके बाद उनकी हार्ट की गति रुक सकती है। तीसरे मरीज कौन सा हो सकता है जिनको कार्डियक अरेस्ट होता है? वो मरीज जिनको मेजर हार्ट अटैक आया, मान लो हार्ट के तीनों नसों में एक साथ ब्लॉकेज आ गई, या हार्ट की मेन धमनी जो बाकी सारे अंगों में ब्लड ले जाती है उसमें ब्लड क्लॉट आ गया, तो उस कंडीशन में पहले हार्ट अटैक आएगा, उसके बाद कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा। तो इससे ये सब मरीज जनरली लंबे समय से स्मोकर, धूम्रपान करने वाले, डायबिटीज, अनकंट्रोल डायबिटीज वाले, इसलिए इस कंडीशन से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि डायबिटीज ना होने दें, धूम्रपान बंद करें, और अगर आपको कोई हार्ट की बीमारी है तो उसका समुचित इलाज करें। थैंक यू सर। सर, मेरा तीसरा सवाल है, क्या हम पहले से बता सकते हैं कि इन मरीजों को कार्डियक अरेस्ट और या फिर हार्ट अटैक आ सकता है? तो ऐसे मरीज जिनको चलने फिरने में दर्द होता है और सीने में भारीपन होता है, थोड़ा भी चलते हैं तो भारीपन हो जाता है, किसी भी एक मंजिल चढ़े तो सीना पकड़ लेते हैं, ये सारे मरीज को हार्ट की बीमारी होती है। और जब ये बीमारी अनस्टेबल एंजाइना पेन बोलते हैं जिसको, जब ये एंजाइना पेन अनस्टेबल कंडीशन में पहुंच जाता है, मतलब जरा भी चले दर्द हो गया, खाना खाया दर्द हो गया, सीढ़ी चढ़े, एक मंजिल सीढ़ी चढ़े दर्द हो गया, बाथरूम करने गए तब भी दर्द हो गया, तो अब इस कंडीशन में ये मरीज वो होते हैं जो आपको समझ लेना चाहिए इस कंडीशन में हमको हार्ट अटैक आ सकता है। आएगा नहीं आएगा भगवान वो तो ऊपर भलाई से पता कर सकता है, लेकिन आ सकता है। तो ये मरीज होते हैं जिनके रिस्क है। इसके अलावा वो सारे व्यक्ति जो किसी भी तरीके के तंबाकू का सेवन करते हैं
और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के करते हैं, उनकी हार्ट की नसें काफ़ी भंगुर हो जाती हैं। उनमें कोलेस्ट्रॉल, एक खराब कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट हो जाता है, और उसको जब वो खराब कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होता है तब फेब्राइल बिल्कुल ऐसा कैप बन जाता है जो सॉफ्ट होता है, और वो सॉफ्ट प्लाक जो होता है, सॉफ्ट कोलेस्ट्रॉल जो होता है, वो रप्चर हो जाता है, और जब वो रप्चर होता है तो उससे हार्ट अटैक आ सकता है। तो जो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, उनमें संभावना कम होती है, और जो लोग डायबिटिक हैं, स्मोकर हैं, टोबैको चूअर है, नियमित, उनमें रिस्क ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे हम एक्टिव होते आते हैं, रिस्क कम होती जाती है। थैंक यू सर। सर मेरा फोर्थ क्वेश्चन है कि क्या हार्ट अटैक वाले मरीज को कार्डियक अरेस्ट आ सकता है? हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि अगर हार्ट अटैक छोटी नस में है तो शायद कार्डियक अरेस्ट की संभावना ना के बराबर होती है। हार्ट अटैक हार्ट की मेन वेसल, जिसको LAD बोलते हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडेंट, LAD बोलते हैं, अगर जब वो LAD में होता है तब हार्ट कार्डियक अरेस्ट की संभावना हो सकती है, या हार्ट की दूसरी मेन वेसल में होता है तब भी मेन नसों में जब हार्ट अटैक आता है तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। यही वो मरीज है जिसमें हम कई बार अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाते मरीज को, सीने में दर्द हुआ और 1 घंटे के अंदर डेथ हो जाती है। कई बार हॉस्पिटल तक, आप पेपर में भी पढ़ते हो, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, क्योंकि बहुत बाकी आम जनता का तो समाचारों में आता नहीं, लेकिन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को पता चलता है कि वो गए और हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाए। ये सारे वही केस होते हैं जिनमें हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक आने के बाद किसी मेजर वेसल में मेजर आर्टरी बंद हो गई, जब उनका प्रभाव मेजर आर्टरी में 5-7 मिनट तक बंद रहा तो फिर वो कार्डियक अरेस्ट में तब्दील हो जाता है। तो इसलिए हमारा अनुरोध है कि अपनी हृदय की हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि एक बार हार्ट की बीमारी होने के बाद उसको 90% तक ठीक कर सकते हैं, 100% ठीक करना मुश्किल होता है। तो अपनी हेल्दी हृदय का प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और हम इसी सिलसिले में हम बहुत सारे हेल्थ चेकअप करते हैं। हमारी हार्ट एक्सप्रेस की टीम जाती है जगह जगह और ECG, ब्लड शुगर और मॉनिटरिंग करती है। हमारा अनुरोध है आप सब भी इसका फायदा उठाएं। सर मेरा अगला सवाल है, क्या हार्ट मतलब जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, क्या वो कार्डियक अरेस्ट का कारण बन सकता है? यस, हाई ब्लड प्रेशर से कभी कभी हार्ट अटैक आता है, और हाई ब्लड प्रेशर से कभी कभी दिमाग की नस भी फट सकती है। तो जब ये हार्ट अटैक आता है तो ऐसा कई बार देखा गया, इसमें से रिसेंटली मिसेस जैन है जो हमारे पास आई थी, जो जिन्होंने 1 हफ्ते तक ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं ली, और ब्लड प्रेशर की दवाई ना लेने के बाद 7वें दिन उनका ब्लड प्रेशर 200 हो गया, और जब 200 ब्लड प्रेशर हो गया तो उसी टाइम पे उनको हार्ट अटैक आया, मेजर हार्ट अटैक आया, जिससे हार्ट की पंपिंग काफ़ी कम हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अगर BP की दवाई खाते हैं तो अचानक बंद नहीं करना है, आपको अपने फिजिशियन की सलाह से बंद करना है। तो 30% के आसपास मरीज, 30% के आसपास जनसंख्या को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो ब्लड प्रेशर को बहुत ही सफलतापूर्वक हल्के में नहीं लें। ब्लड प्रेशर एक उच्च रक्तचाप एक बड़ी बीमारी है, और उसको ठीक तरीके से निदान होना जरूरी है उससे। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा अगला सवाल है कि हम कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं? तो मैंने बताया कि इन सब से हार्ट के इतने मरीज हैं, अगर वो अपना हार्ट का इलाज समुचित रूप से कराते रहे, अगर हार्ट के मरीज हैं, तो कार्डियक अरेस्ट की संभावना से बचने की संभावना 90% से ऊपर होती है। 10% केस में शायद उनको बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो नेचुरल हिस्ट्री होती है, लेकिन 90% केस में मरीज बच सकता है अगर उचित विथ अभी करंट जनरेशन की जो दवाइयाँ होती हैं, जिसमें बहुत सारे एंटीप्लेटलेट्स हैं, नई तरीके के एंटीप्लेटलेट्स हैं। अब आपको देखा गया होगा कि अब पुराने ज़माने में 10-12 साल पहले जब हार्ट अटैक में के मरीज में से 10 में से 5 नहीं बचते थे, आजकल 10 में से 9 बच जाते हैं। तो धीरे धीरे एडवांसेस है, अब हार्डवेयर बहुत एडवांस हो गए हैं, अब तरीके बहुत एडवांस हो गए हैं। फिर भी इतना कहने के बाद भी मैं हमेशा बोलूँगा, हम लोग निमित्त मात्र हैं। ऐसा कोई मरीज जो हमारे पास इमरजेंसी में हार्ट की प्रॉब्लम के साथ आता है, हम उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन 100% केस में हम मरीज को बचाना शायद हमारे हाथ में भी नहीं। तो ये वो मरीज जल्दी बचते हैं जो पहले से थोड़ा स्वस्थ रहते हैं, जो एक्सरसाइज